Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Rahman Gul and Associate Professor in Political Science. Lastly, I introduce myself with Mia Shafisa, and there is a clarification that I told comparison between British president to American president. It's a blunder. I clarify that it's a mistake. So I apologize for this. Now I'm starting my today's lecture. The question is compare and contrast the parts of Indian president with American presidents. The question will come 2018. सबसे पहले तो ये है कि कोशिश तो करूँगा कि इसको इजी वे में आपको थोड़ा सा आपको बयान कर दिया जाए। ये है कि पहले हमने अब क्योंकि हमारे पास टाइम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, और वो जब पहले जो क्वेश्चंस आते थे एक सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते थे कि इसका जो है कंपोजिशन बता दें या अमेरिकन प्रेसिडेंट के पार्ट्स बता दें या फिर जो है ब्रिटिश जो है प्राइम मिनिस्टर्स के जो है उसका कंपैरिजन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट बीइंग एग्जेक्टिव हेड के तौर पर वो आ जाता था। लेकिन अब जो है वो क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी किस्म के आ रहे हैं, इसलिए इसको हैंडल करना जो है थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्टेड स्टडीज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन कोशिश तो आपको यही करेंगे आपको ईजी वे में थोड़ा सा कर लें। तो उसको हमने सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट्स के तीन जो हैं वो हमें जो ऑर्गन्स जो हमें नज़र आते हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। हमारा जो पेपर होता है वो इन्हीं तीन कंपोनेंट से आता है। हमारे जो जितने भी आपको जो कंपैरिजन के क्वेश्चंस आएंगे या जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो ज़्यादातर आपको इन्हीं तीन कंपोनेंट से आपको पूछे जाते हैं। इसलिए कोशिश तो यही कीजिए कि इनकी जो मेन जो फीचर्स हैं एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर जो है कमांड करनी है, इनके पार्ट्स क्या हैं, फिर उसको आपने देखना है कि वहां पर जो है वो सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट है वो क्या है। अगर आप उस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को जो ऑप्ट कर लेंगे, लाइक जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर एग्जेक्टिव और जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर ये कंबाइंस होते हैं, इनकी जो सेपरेशन नहीं होती। लेकिन उसको अगर हम देखते हैं वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, वहाँ पर जो है एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर ये सेपरेट होते हैं। तो इसी वजह से जो है वो अगर आप इसको इनकी पार्ट्स को जो अगर आप अच्छी तरह जब अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। अब अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसी से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन को हम अगर इसको गो थ्रू करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो है ये देखना है कि वहाँ पर जो जो इंडियंस जो सिस्टम है वहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सामने आता है। वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ठीक है जो एग्जेक्टिव की जो पावर्स हैं, लाइक जो है ये एग्जेक्टिव की जो ये पावर्स हैं, ये वहां पर डेफिनेटली दो जो हैं उनके प्राइम मिनिस्टर और जो उनके प्रेसिडेंट। लेकिन क्योंकि पीएम और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इनके पास जो है ये एग्जेक्टिव की ज्यादा पार्ट्स आ जाती हैं और ये सेम ऐसे हैं जैसे टेटलर बन जाता है। तो जब ये टेटलर सेम ऐसे ही है, अगर हम इसको देखते हैं तो जो ब्रिटिश जो मोनार्क है वो भी टेटलर है, उसने भी अपनी पावर जो थी वो प्राइम मिनिस्टर और उसके जो मिनिस्टर्स हैं उनको दी हुई हैं। सेम ऐसे अगर हम वहां पर देखते हैं इंडियंस में कॉन्स्टिट्यूशंस को देखते हैं तो वहां पर भी जो एग्जेक्टिव है वो उसके दो पीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास जो है वो उसके पावर्स आ जाती है। अब इसको हम देखते हैं इनमें कॉमन फीचर्स हमें क्या क्या नजर आते हैं। अब कॉमन फीचर्स में डेफिनेटली हेड ऑफ स्टेट्स हैं, जैसे वहां पर हेड ऑफ स्टेट्स है, अमेरिका में प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पर भी जो हेड ऑफ स्टेट जो है वो इंडिया में जो है उसका प्रेसिडेंट उसका नाम कहा जाता है उसके पास। फिर पावर ऑफ लिस्ट मेंशन्ड है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि दोनों का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स जो हैं इनकी मेंशन कर दी गई हैं।
और उस इन पार्ट्स को वो दोनों तरफ से हम ये कह सकते हैं कि दोनों कॉमन फीचर है कि उनके पार्ट्स जो हैं वो डिटरमिन्ड हैं, उसको हमने जो उसके मेंशन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर अपॉइंटमेंट्स हैं, डिफरेंट जो ऑफिसर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, उसकी जो है मुख्तलिफ जो है फॉरेन अपॉइंटमेंट्स इसकी होती हैं, एम्बेसडर्स की उसकी नज़र आती हैं हमें, जो इंटरनल हमें नज़र आती हैं, और एक्सटर्नल जो हम इनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो उनकी आ जाती हैं। फिर होता है कैन बी इम्पीच डेफिनेटली, वहाँ पर अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो वहाँ पर अगर पीएम को जो है अपनी सीट से हटाना होता है तो वहाँ पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यूज होता है वर्ड, और यहाँ पर अगर हम प्रेसिडेंट के लिए यूज किए हैं तो वहाँ पर हम इसको इम्पीच्ड के थ्रू हमें इसको ये करना पड़ता है, और इसका जो प्रोसेस भी होता है वो आपको किसी और आपको वीडियो में वहाँ पर इसको जो है प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का जो तरीकेकार है उसको हम वहाँ पर डिस्कस वहाँ पर कर सकते हैं इसको। तो ये तो हो जाता है कॉमन फीचर्स है। अब कोई क्वेश्चन ये होता है कि डेफिनेटली कि यहाँ पर हम अब इसको ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से हम इसको कह रहे हैं टेटलर है, उसका कंपैरिजन हम वहां पर कैसे उसको कर सकते हैं वहां पर। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा दिया गया है कि पहले क्वेश्चन आता था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स का हु इज मोर पावरफुल इन योर व्यूज अमंग द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स एंड अमेरिकन प्रेसिडेंट। लेकिन यहां पर क्वेश्चंस हमें ये इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया, और क्योंकि हम लोग जो है वो ज्यादातर फोकस जो है ब्रिटिश को या अमेरिकन को इसको थॉरली हम इसको स्टडी करते हैं। जो यहाँ पर जो ये इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम जो है इसके मेन जो फीचर्स हैं उसको हम स्टडी कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये इसको देखना है कि यहाँ पर किस तरह हम इसको कंपेयर कर दें। ये तो कॉमन चीजें मैंने हम कर दी। अब हम आगे आते हैं इसके जो इसके डिफरेंसेस के नजर हमें क्या नजर आते हैं। हम ये मेथड ऑफ इलेक्शंस कर रहे हैं, वहां पर जो इंडियंस जो है प्रेसिडेंट है उनका जो इलेक्टेड होने का तरीकाकार है वो है लेजिस्लेचर। उसके दो कंपोनेंट आते हैं, अपर हाउस है और लोअर हाउस है। तो डेफिनेटली ये दोनों मिलके और प्लस उनकी जो स्टेट्स हैं, उनके जो यूनिट्स हम कह सकते हैं, या फिर उसको वहां पर जो प्रोविंस कहा जाता है, सूबा कहा जाता है, वो मिल के जो है इसका जो है इलेक्टेड, यानी कि ये इलेक्टेड पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट का जो है वो इलेक्शंस करते हैं। जबकि अगर हम उसको अमेरिकन में देखें जाए तो वहां पर जो मेथड है वो इलेक्टोरल कॉलेज हमें आता है, इनडायरेक्ट आते हैं, वहां पर डायरेक्ट भी हमें नजर नहीं आता, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है उसका वो इलेक्शंस उसका तरीकेकार आता है। और अभी आपने रिसेंट देखा होगा जो बाइडेन का और ट्रम्प का जो है ये जो इलेक्शंस हुआ था वो भी ईसी के नजर आता है। और जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज के जो बाइडेन के पास ज्यादा उसके पास वोट आ गए हैं, और 20 जनवरी तक जो है उसको इनॉग्रेशन अपने ऑफिस की करनी है। तो यहाँ पर ये हमें आता है, तो इनका मेथड थोड़ा सा हमारे पास ये सेपरेट नजर आ जाता है। फिर यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें आती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो वहां पर, क्योंकि अगर हम इसको एक डायग्राम इसको थ्रू करते हैं कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है हमें, ठीक है। ये हमें कहते हैं एग्जेक्टिव, ये हमारे लेजिस्लेचर है, और ये जुडिशरी हम कह सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्ट्स सबको देते हैं, तो मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरीज होती है उसको रिलेटेड जो है हम इसको हम करते हैं। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहां पर वहां पर अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं तो वहां पर ये आता है कि जो अगर ये प्रेसिडेंट है वो डेफिनेटली इसका भी पार्ट है और इसका भी नजर आता है। वो अपने वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के थ्रू जो है इसको कंट्रोल नजर करता है। तो लेकिन अगर हम वहां पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वो जो प्रेसिडेंट है वो इसका पार्ट नहीं रहता, वो इसके सेशंस में ना तो जाता है ना ही वो इसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेशन की तरफ आता है। मैं जो ब्रिटिश जो प्रेसिडेंट है वो भी इसमें नहीं करता, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस इसके ऊपर ये नजर आ जाता है। फिर हम आगे जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर आती है, कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली इसकी जो प्रोसीडिंग होती है उसकी प्रोसीडिंग जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इंडियन प्रेसिडेंट है उसको वो जो रिस्पॉन्सिबल उस पर आ जाती है। लेकिन क्योंकि उसकी वाइल जब हम इसको देखते हैं अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल इसकी ना तो प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है तो ना ही उसको आंसरेबल होता है, तो ऑटोमेटिकली वो इसकी में जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। वहां पर क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसलिए वहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट पाया जाता है
जबकि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उसके पास होती। फिर हम जाते हैं टेन्योर। डेफिनेटली वहां पर जो इंडियंस जो हैं वो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर 5 इयर्स है, जबकि वहां पर 4 इयर्स है और फिक्सेशन है। और वहां पर जो है जो प्रेसिडेंट है वो 2 टर्म्स के लिए भी आ सकता है। और जो है ये उसके जो है जो उसके क्या नाम है सेक्शन 4 है और अमेंडमेंट 2 जो 22 है उसमें ये मेंशन किया गया था कि ये 2 टर्म्स के लिए ये आ सकता है, जबकि ये 5 इयर्स के लिए तो आता है लेकिन इसको वहां से हटा भी जा सकता है। तो इसलिए इसका टेन्योर फिक्सेशन नहीं है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में तो फिक्स है 5 इयर्स और 2 टर्म्स के लिए ये आ सकता है, लेकिन वो वहां पर उससे पहले भी हटाया जाता है, लेकिन इसको वहां पर पहले नहीं हटाया जा सकता। हाँ, अगर वो इंपीचमेंट का एक जो हमने पहले डिस्कस किया था कि कॉमन फीचर है वहां पर इंपीचमेंट पे कोई वायलेशन होती है तो वहां पर ये तो इसको जो है इंपीचमेंट के थ्रू इसको हटाया जा सकता है। तो ये भी एक इनका जो है डिफरेंसेस इसके हमें नजर आ जाती हैं। फिर अपॉइंटमेंट्स इसकी नजर आती हैं। अपॉइंटमेंट्स में पहले हमने कहा था कॉमन फीचर में भी इसको डिस्कस किया कि वहां पर अपॉइंटमेंट जो है ये इनके पास राइट होती है, लेकिन वहां पर क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की इंडियन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट तो करता है तो वो आंसरेबल उसको नहीं होते, वो आंसरेबल लेजिस्लेचर को जाके आंसरेबल हो जाते हैं। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो डेफिनेटली जो अपॉइंटमेंट करता है अपने मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता है वो आंसरेबल, वो किसी भी कंपोनेंट को आंसरेबल नहीं सिवाय प्रेसिडेंट को आंसरेबल होते हैं। और प्रेसिडेंट जब चाहे जिस टाइम चाहे उन मिनिस्टर को रिप्लेस भी कर सकता है। यहां पर जो है वो अपॉइंटमेंट वो टोटल जो डिपेंडेंट हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये भी एक इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस हमें आ जाता है। फिर आंसरेबल डेफिनेटली अभी पहले हमने डिस्कस कर लिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो आंसरेबल हैं, लेजिस्लेचर को भी आंसरेबल हैं और वहां पर प्रेसिडेंट को भी आंसरेबल होते हैं। तो ये जबकि वहां पर आंसरेबल का जो है कॉन्सेप्ट सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, इसके पास नहीं है। अब हम इसको देखते हैं क्योंकि डेफिनेटली जो हम अगर इसकी पार्ट्स को देखें तो पार्ट्स जो हैं एग्जेक्टिव पार्ट्स दोनों के पास हैं, लेजिस्लेचर पार्ट्स भी दोनों के पास हैं। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ वार्स इसके पास दोनों के पास नजर आती हैं। फिर जुडिशरी की पार्ट्स भी इनके पास हैं, पार्डन कर सकते हैं। तो ये दोनों की पार्ट्स जो हैं वो हम अगर उसको कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनली तो दोनों को पार्ट्स दी गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकेबल जो है इंडियंस जो है प्रेसिडेंट के पास वो उसको नहीं यूज करता क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसलिए उसको यूज नहीं करता। जबकि वहां पर अमेरिकन वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो पार्ट्स सारी के सारी पार्ट्स वो है करता है। और फिर दूसरी ये है कि ये हेड ऑफ स्टेट है, जबकि वो हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है, हेड ऑफ एग्जेक्टिव भी है, तीनों उसके पास ये चीजें चली जाती हैं। तो ये भी इनमें एक प्रॉब्लम डिफरेंसेस हमें नजर आते हैं कि ये चीजें ये करते हैं। फिर हम इसको अगर हम उस ओवरऑल इसको कंक्लूड करते हैं क्योंकि आपने जब लोगों इसको अटेम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले जो है इंडियन का जो सिस्टम है वो बताना कि इंडियन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है वो एग्जेक्टिव के 2 कंपोनेंट होते हैं। एग्जेक्टिव में जो है हेड ऑफ जो स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ जो गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। तो वहां पर जो फिर आपने इसको जो बीइंग ए हेड ऑफ स्टेट वो उसकी बतानी है कि उसके पास क्या पावर्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो पावर्स दी गई हैं एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। कोई भी क्वेश्चंस आता है डेफिनेटली कोई भी जो अगर प्रेसिडेंट है, चांसलर है, प्राइम मिनिस्टर है, मोनार्क है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप 3 तो डेफिनेटली ये इनसे रिलेटेड ये जो आपने लाजमी लिखनी है कि ये 3 जो इसकी पावर्स हैं वो आ जाती हैं। फिर अपॉइंटमेंट्स के पास आती हैं, फॉरेन रिलेशंस की इनके पास पावर्स आती हैं। तो डेफिनेटली ये यूज तो करते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली उसको जो है वो डोमिनेंट जो है वो यहाँ। अब जैसे सपोज हम ये कहते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो फॉरेन अफेयर्स में जो है वो ज्यादा डोमिनेट आ जाता है, वो जो है वहां पर वो ट्रीटी करके आता है, मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ आता है। लेकिन अगर हम इसको एज यहाँ पर इंडियन प्राइम प्रेसिडेंट को देखते हैं तो वो इसके पास ये पावर्स नहीं है, वो बाहर जितनी कंट्रीज के हैं उनके साथ एग्रीमेंट करके आता नहीं है क्योंकि वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर वो करके भी आएगा तो वो बाउंडेड है, वो उसको वहां पर लेजिस्लेचर से अप्रूवल करने की, जबकि वो वहां पर अप्रूवल का बाउंडेड नहीं होता। तो ये इसका ओवरऑल हम इसको ये इस क्वेश्चन को जब आपने लोगों ने अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने जो है सिस्टम को डिफाइन करना है कि वहां पर दोनों के सिस्टम का डिफरेंशियल नजर आती है कि डिफरेंसेस ये। और सेकंड ये है कि इसमें जो प्रेसिडेंट है वो टेटलर है, पावर्स यूज नहीं कर सकता
तमाम पार्ट जो यूज होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करती हैं, जबकि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो डेफिनेटली ऑल इन ऑल है, तमाम पार्ट्स उसके पास हैं और वो उसको यूज कर सकता है। और आखिर में कंक्लूड जो डेफिनेटली आप वो डॉक्टर बेदिगर का भी कह सकते हैं कि वहां पर स्टेट्स कह सकते हैं, हेड ऑफ नेशंस हम इसको नहीं कह सकते, वो रूलिंग तो कर सकता है लेकिन वो उसको प्रैक्टिकेबल नहीं आ सकता। जो हमें जो थियोरेटिकली उसके पास तमाम पार्ट्स दी गई हैं लेकिन प्रैक्टिकल उसके पास पार्ट्स नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास, तो उसके पास थियोरेटिकली भी है और प्रैक्टिकली भी उसको यूज करते हैं और इसी वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग जो है वो उसको कर सकता है। अच्छा, एक बात ये भी स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको क्लियर कर लीजिएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर कोई एग्रीमेंट करके आता है तो उसको सेनेट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये वो ये ना कीजिए कि हाँ कि जैसे जो इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं वो तो बाउंडेड हो जाते हैं अपने लेजिस्लेचर से, लेकिन वो डेफिनेटली एग्रीमेंट पहले वो करके आते ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारे जो उनके हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट के पर्सन हैं, वो ही करते हैं। लेकिन अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर कोई एग्रीमेंट करके आते हैं तो डेफिनेटली उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है यहाँ से, ये अपने सेनेट से उसको अप्रूवल लेनी, और अगर एक दफ़ा अप्रूवल ले जाते डेफिनेटली उसको फिर दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर आप उसको ओवरऑल देखें तो जो इंडियंस जो प्रेसिडेंट हैं वो सेरेमोनियल्स हैं, उनका जो है टाइटल तो दिया गया है लेकिन प्रैक्टिकेबल जो है डेफिनेटली वो जो हमारा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो प्रैक्टिकल है, उसके पास तमाम पार्ट उसके प्रैक्टिकेबल होती हैं। ये सिर्फ अपनी पार्ट इसके पास, मैंने वर्ड ये यूज किया था, टेटलर यूज किया था, बराए नाम इख्तियारात उसके पास होते हैं। तमाम इख्तियारात जो होते हैं वो उसकी इंडियंस कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो पार्ट्स इसके पास दी गई हैं, लेकिन इस पार्ट्स को तमाम पार्ट्स को जो यूज करता है वो प्राइम मिनिस्टर, उसकी कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो यूज करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूज करते हैं। लेकिन वहां पर अगर देखें तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन में देखे होते हैं तो वहां पर तमाम जो पार्ट्स होती हैं वो तमाम के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी गई हैं वो थियोरेटिकली अगर लिखी गई है तो प्रैक्टिकल भी वो है, वो प्रेसिडेंट यूज उसको करता है। और उसको कहीं भी जो है, हाँ अगर वो वायलेशन, मैंने अभी कहा, वो वायलेशन कर जाता है तो एक हमारे पास इम्पीचमेंट का जो था एक एलिमेंट है, वहां पर ये हम इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।